पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के अंदर क्या ऐसी मिस्टेक्स हुई, क्या ऐसे लूप होल्स थे जिनको फोकस नहीं किया गया, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं कि हमने बांग्लादेश को नहीं, मतलब बांग्लादेश हमारे से जो है वो मैच छीन कर आसानी से ले गए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी हमने बात की। अब बातचीत का सिलसिला मजीद बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीरा राबिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, इससे पहले जब क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद नहीं थे, हमने आपका बहुत इंतज़ार किया लेकिन आपकी मसरूफियत थी, तो हाफिज़ साहब हम बात कर रहे थे शान मसूद के मुतालिक। शान मसूद को किसी ने सवाल किया कि क्या आप टेस्ट से रिटायरमेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। पीछे से आवाज़ आई डांटते हुए, कह रहे भाई खबरदार ये सवाल किया तो, लेकिन शान मसूद ने उन्हें इशारा किया कि नहीं कोई बात नहीं, आप उन्हें बात करने दें। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत पोर्ट्रे हो जाती हैं। शाहीन और मेरी वीडियो जो है वो बाहर आ गई, जबकि उसको पेन थी, उसको बॉल लगी थी, मैंने वहीं पर हाथ रख दिया, उसने ऐसे एकदम पीछे किया, वो भी गलत पोर्ट्रे हो गई। कोच के साथ मेरी बहस जो है वो बाहर आ गई। तो ये चीज़ें क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं। होता कुछ है, एंगल कुछ और दे दिया जाता है। देखिए, पहली बात यह है कि जो उनसे सवाल रिटायरमेंट का हुआ वो मुनासिब नहीं था और ये नामुनासिब है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन से पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जबकि अभी उनको ये 5वां मैच उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है। कप्तान की तब्दीली, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मरहलावार आप उनका जायज़ा लें तो आपको लगता है कि किस जगह पर ख़राबी हो सकती है और क्या मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो पहली बात यह है कि ये मुनासिब नहीं था कि उनसे पूछा जाए, ये सवाल करना मुनासिब नहीं था, नामुनासिब सवाल था। मतलब अगर हम ये बात करते हैं कि शाहीन को 5 मैचेस के बाद कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर शान मसूद को 5 मैचों की टेस्ट मैचों की कप्तानी के बाद भी उनको रिटायरमेंट से पूछा नहीं जाना चाहिए। ये टू अर्ली है इस किस्म की चीज़ें। तो एक दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने ये कहा कि शाहीन का जो हाथ झटकना था या कोच के साथ, जैसन के साथ जो उनकी मैच के दौरान बातचीत सामने आई, तो ये भी चीज़ें चूँकि जब आप बराह रास्त मैच आपका जा रहा है तो आपके एक एक चेहरे के तासुरात के ऊपर, आपकी नकलो हरकत के ऊपर, जो भी आप कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, जो रद्द-ए-अमल हो रहा है, उसका सब का सब लोगों के सामने आता है, तो फिर बात होती है। पाकिस्तान में ऐसे मामलात पे कुछ ज़्यादा बात होती है क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई एक कंटेंट जो है वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से निकल आएगा, कि वो रेलेवेंट है या नहीं है, उसका बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ताल्लुकात खिलाड़ियों के बारे में ये हमें अक्सर व बेशतर ये सुनने को मिलता है, और ये सिर्फ डिजिटल की हद तक नहीं है, ये क्रिकेट के हलकों में वो हलके जो कि वाकई जिनके बारे में माना जाता है कि ये कुछ बाखबर हैं या बाअसर हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि खिलाड़ियों के आपस के ताल्लुकात कुछ नहीं अच्छे नहीं हैं। और जिस तरीके से फ़ैसले हुए हैं, फिर ये चीज़ें इनमें ज़्यादा शिद्दत आती है लोगों के बात करने के अंदाज़ में, और फिर जब आपकी टीम हार रही होती है और एक के बाद एक, एक के बाद दीगरे आपको नाकामियों का सामना रहता है, तो इस किस्म की बातों को ज़्यादा ज़ेर बहस रहती हैं, मौजू होती हैं। तो हाफिज़ साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या शान मसूद का ये आपको लगता है कि आखिरी टेस्ट मैच था? होना ही नहीं चाहिए ना, क्यों होगा आखिरी टेस्ट मैच? मतलब ये इस तरह परफॉर्मेंस को देखते परफॉर्मेंस पाकिस्तान कौन सा इससे पहले केटू के ऊपर था परफॉर्मेंस के एतबार से। ये 5 मैच से पहले क्या था? हाँ, ये आपकी एक जवाल का सफ़र है नीचे की जानिब, और ये शान बदकिस्मत है इस हवाले से कि वो इस टाइम में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं कि जिस वक्त कोई रुख ही नहीं है टीम का, कोई चीज़ अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, और टीम के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं जिनके अगर आप उनको कप्तानी की वजह से निकालेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आप बाबर को भी ड्रॉप करेंगे कि उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उनको भी फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे यार अब्दुल्ला शफीक ने क्या शॉट खेले हैं, फिर आप उनको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर आप अबरार के बारे में बात करेंगे, फिर ये सवाल होगा कि ये सिलेक्ट कैसे हो गए। मतलब अगर ये खिलाड़ी, मतलब अबरार को अगर किसी ने टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट किया है या उसको किसी ने T20 के लिए, वो मोर सूटेबल है T20 क्रिकेट के लिए, और वहाँ पर आपने उन्हें खिलाया नहीं है। हमने यहाँ पर इससे पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप अगर उनको खिला लेते हैं तो उनसे आप बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता मत कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट का खेल है, और अगर आप स्पेशलिस्ट के खेल में अगर आप पार्ट टाइमर्स को, ये बड़ा मतलब सख्त से अल्फाज हैं एक स्पेशलिस्ट बॉलर के लिए, बट जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे ना तो बॉलर लाइक अबरार वो एक पार्ट टाइमर के तौर पे लिया जाएगा, क्योंकि ये फिंगरों के साथ इधर उधर बॉल टेस्ट क्रिकेट में आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने खेला है बांग्लादेश ने, या बांग्लादेश खेला है, आज के दौर में तो जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो भी स्पिनर्स को बहुत बेहतर खेलना शुरू हो गए हैं। आपको श्रीलंकन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया के
अगर आप टेस्ट मैचेस की बात करेंगे तो वहाँ पर डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। उनका भी नज़र आता है कि स्पिनर्स के खिलाफ उनको भी मुश्किलात का सामना रहता है, लेकिन उतना नहीं है कि जितना पाकिस्तान को होता है। तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस तरफ जानी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए आपके पास आपने तो कुछ किया ही नहीं है चंद बरसों में, तो ये बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ों की ना वजाहत देने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना बोलते हैं उतना ज़्यादा आपके ऊपर सवालात होते हैं। तो ठीक है, हाथ झटक दिया है उसने, झटक दिया उसने, झटकवा लिया अपना, तो ठीक है बस। मतलब मामला है वैसे, इससे हट के भी कोई जिंदगी है। अगर 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 मतलब ये फिर लोग सवाल उस पर पूछेंगे ना, कंधे की दर्द थी, कंधे की दर्द में मैच खेल रहा, बहुत अच्छी बात है, सवाल लोग करेंगे ना उसके ऊपर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम बोलना भी जो है, और ये भी एक आर्ट है। नहीं, ज़का अशरफ साहब ने क्लियर तो कर दिया है कि कोई टेंशन नहीं है, अफवाहें हैं, शाहीन और बाबर में ऐसा कोई मसला नहीं है, तो शान में भी नहीं होगा। फिर वो उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, अफवाहें थी, बाबर को कैप्टनसी से हटाने के बाद मामला बिल्कुल सेट हैं, दुरुस्त हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर वो फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो जानते हैं ना अंदर की बात। बहुत सारी मालूमात उनके पास तो बराह रास्त आती है ना। तो अल्लाह करे कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो, और ऐसा ही हो। लेकिन फिर कह दें एक दफ़ा जो कह रहे हैं आमीन, ऐसा ही हो, हम लोग आमीन कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा ना भी हो। हाँ, ये भी तो तस्वीर का दूसरा रुख है ना, दो ही रुख होते हैं। इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब बेहतर बता सकते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा करीब है खिलाड़ियों के। देखिए, उन्होंने खुद कई मरतबा कहा है कि इस टीम में इत्तेहाद की कमी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये बातें वर्ल्ड कप से पहले की हैं। उसके बाद उन्होंने इस हवाले से कुछ इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक से ज़्यादा मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का इशारतन ये ऐसा बयान ज़रूर दिया था जिससे आपको लगता है कि शायद टीम में, और अगर उनकी तरफ से ये बात आती है कि इत्तेहाद की कमी है, तो क्या मतलब है कि सऊद शकील और अबरार अहमद के आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे तो इत्तेहाद कम होगा। इत्तेहाद मैटर करता है ऊपर वालों का, टॉप प्लेयर्स का, 4-5 लोगों का मैटर करता है इत्तेहाद। अगर वो मुत्तहिद है उसका मतलब है कि जूनियर्स तो उनको देख के वैसे ही मुत्तहिद हो जाते हैं। जहाँ पर कौन से 3-4 लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इत्तेहाद कर लेना चाहिए? देखिए, कोर टीम होती है ना, 3-4-5 लोग होते हैं टीम के, 4-5-6 आप एक इजाफा कर लें जो आपके बॉलिंग में बैटिंग में लीड कर रहे होते हैं दोनों तरफ से। मतलब शाहीन हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, ठीक है। अगर आप हारिस T20 में चले जाते हैं, वाइट बॉल में चले जाते हैं, जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनका आपस में इकट्ठा होना खेल के एतबार से कि जब आप पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका इकट्ठा होना मानी रखता है। और अगर वो नहीं होंगे खेल की अपनी टीम की कारकर्दगी के बारे में, टीम की तैयारियों के बारे में, जो उन्होंने आने वाले मैचेस खेलने हैं और किस तरह से इस टीम को आगे लेकर चलना है, अगर उसमें कहीं ना कहीं देखें सोच में इख्तलाफ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन आप कम से कम मंजिल तो एक होनी चाहिए ना, मंजिल एक होनी चाहिए। और फिर उसमें एक लीड कर रहा होता है, लोगों के आपस में इख्तलाफ, आपस में सोच में, राय में एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो सब एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उसके बाद जो लीड कर रहा होता है वो फैसला करता है सबकी बात सुन के कि यार ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जब वो लीडर फैसला कर लेता है तो 4-5 जो इर्द गिर्द के हैं वो मुंह बना के साइड पे नहीं बैठते, कहते हैं ठीक है, ये हमारा बहस मुबाहिसा हुआ था, हमारी गुफ्तगू हुई थी, इस नतीजे पर पहुँचे हैं, हमारी ये राय थी, इनकी ये राय थी, लीडर ये कहता है कि ये कुछ चीज़ें मैंने ले ली और हम इस एक और तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मकसद सबका एक होगा। लेकिन यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर तो कारकर्दगी में बाबर आजम हैं, शादाब खान हैं, आप फ़खर जमान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, शाहीन आफरीदी हैं, इन सब की कारकर्दगी तो तनज़ली का शिकार है। अब्दुल्ला शफीक को देख लें जैसे आउट हुए हैं। तो ये टेस्ट मैच सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेली है ये बड़ी अफसोसनाक है इस एतबार से। और जब ये इस किस्म की चीज़ें उनके मतलब है कि इससे पहले भी शाहीन के 1-2 वीडियोस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, वो बाबर जब कैप्टन थे उस वक्त की हैं। तो ये जब आप तसलसल के साथ इस किस्म के मामलात होते हैं तो फिर लोगों को मौका मिलता है